हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज आपके सामने एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। और वो टॉपिक ये है कि सास और ससुर। सो गाइस, मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि इम्पोर्टेंट तो लाइफ में दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सासों का पता क्या काम होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कुछ लाइफ में सास ऐसी होती है जो अपने बेटे को अपने साथ बांध के रखती है, घर नहीं बसने देती और उनको अच्छा गाइड नहीं करती। अगर बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको अच्छा समझाती नहीं है। तो उन सभी सास में से एक सास मेरी भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ससुर, क्योंकि मैंने सबसे सुना है कि मेरे ससुर थे जो वो बहुत ही नाइस पर्सन थे। और अगर आज की डेट में मेरे ससुर होते तो शायद से मुझे इतना खजल नहीं होना पड़ता। वो अच्छा गाइड करते अपने बेटे को और अच्छा समझाते। और उनको हमेशा यही बोलते कि अगर तूने सेकंड शादी की है तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रह, अच्छे से रिश्ता निभा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो अच्छा ही समझाते। लेकिन मेरी सास ने कभी अपने बेटे को अच्छा नहीं समझाया। आप मानोगे, आज 1.5 महीने से मेरा हस्बैंड घर पे बैठा हुआ है। मैंने ये सुना था कि मायके में एक लड़की रहती है, बट मैंने ये नहीं सुना था कि मायके में जाके एक हस्बैंड भी अपने मायके में बैठ जाता है। ये गलत बात है। मैंने उन लड़कियों को भी देखा है जिनके हस्बैंड मुट्ठी के अंदर होते हैं, गुलाम बना के, चुड्डू होते हैं। चुड्डू बोलते हैं, आप लोग शब्द को समझते होंगे कि उसका पति बड़ा चुड्डू है, ठीक है। तो उस टाइप के हस्बैंड भी होते हैं लड़कियों के। लड़कियों ने अपनी मुट्ठ के अंदर रखे होते हैं, ठीक है। जैसा वो बोलती हैं वैसा वो करते हैं। सो गाइस, मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। मैंने खींच खींच के उसके साथ वीडियो बनाई है, खींच खींच के फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं। वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड था अगर स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके कि उसने मेरे साथ जस्ट टाइम पास के लिए शादी की थी। अभी ऐसा तो नहीं है कि इस शादी को मैं तोड़ दूँ या शादी को निभाऊँ नहीं, ऐसा नहीं है। शादी को निभाऊँगी, चाहे दूर दूर रह के निभाएंगे, बट निभाऊँगी। क्योंकि मेरा हमेशा स्टार्टिंग से यही था कि मैंने शादी को निभाने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लोगों की सोच और लोगों की नेगेटिविटी है ना, जो लोग हमेशा एक अच्छी लड़की के लिए नेगेटिव ही सोचते हैं। खुद के ऊपर बात आए ना तो लोग इतना लंबा चौड़ा एक मोटिव इकट्ठा करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम गरीब हैं, हम बाहर निकाल दिए गए, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, बड़े से टॉपिक होते हैं लोगों के पास। तो लोगों के ऊपर कभी हमने किसी चीज़ को लेके इशू नहीं उठाया कि नहीं ये वीडियो क्यों बनाई, शायद से हमारे ऊपर बनाई होगी। बट जब भी मैंने नोटिस किया है कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे दिक्कत क्या हो जाती है लोगों के। आई डोंट नो कि उनके जो बूथे होते हैं ना, बूथे शक्ल इतनी गंदी सी हो जाती है ना उनकी। मतलब उनको लगता है कि शायद से मैं उनके ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ। उनकी गलत सोच है। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए वीडियो बनाऊँ या फिर किसी को टॉन्ट मारूँ। मैं अपनी खुद की लाइफ है, जो मेरी लाइफ निकल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पूरी रेडी हुई थी करवा चौथ पे, पूरा वेट किया मैंने अपने हस्बैंड का, वो नहीं आया। उसकी बेटी मेरे पास है, यहाँ पे है उसकी बेटी। तो उसको अपनी भाभीयों के पास रहना, अपनी माँ के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटी छोटी बात पे ड्रिंक की होगी या छोटी छोटी बात होती है तो भाग जाता है अपने घर पे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको लेने तो जा नहीं सकती, छोटा बच्चा तो नहीं है। ऑलरेडी उसने 13 साल अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए हैं और उसको पूरा एक्सपीरियंस है कि एक वाइफ के साथ कैसे चला जाता है, ठीक है। तो उसको पता है कि एक वाइफ के साथ कैसे रिश्ता चलता है। उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसने मेरा मतलब 2 महीने की मुझे सैलरी में से 1 रुपया नहीं दिया हुआ है। मतलब आई डोंट नो कि उसकी सैलरी 40-50 वो होगी, लेकिन उसने मुझे एक 10 रुपये होते हैं ना, वो नहीं दिए मुझे। किसके कहने पे वो चल रहा है, चलो ऊपर वाला देखेगा, सज़ा तो मिलेगी उसको, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव था आज वीडियो बनाने का कि सास और ससुर का टॉपिक लेके, ठीक है। क्योंकि एक जेंट्स लोग होते हैं ना, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बेटे का घर बसे, अच्छे से रहें। लेकिन जो सास होती है ना, वो हमेशा से कहते हैं ना, आपने ये कहावत भी सुनी होगी, एक लेडीज़ और एक लेडीज़ की कभी नहीं बनती है। एक लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है, जेलस करती है, ठीक है। हम तो अपनी माँ समझेंगे, बट उन्होंने अपनी बेटी को ही बेटी समझना है। उन्होंने कभी भी बहू को बेटी समझना ही नहीं है। और अगर समझना भी है तो एक ऐसी बहू को बेटी समझना है जिनका पति हाथ में होगा, उसी को ही अपनी बेटी समझना है। और जिसका हस्बैंड हाथ में नहीं होगा, वो सबसे बुरी बहू, सबसे बुरी बहू। और भगवान जानता है मेरा कि अगर मेरे पास बच्चे रहे हैं ना उनके, तो मैंने उन बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया है वो मेरा भगवान जानता है।
कभी भी मैंने अंतर नहीं रखा बच्चों में। इधर तो लोग अपने बच्चों के साथ सही नहीं करते, अपने पेट से निकाले हुए। मैंने फिर भी लोगों के बच्चों को इतने सही से रखा ना, सही से रखा था, इसलिए उनकी बेटी आज मेरे साथ है। पता है आपको, हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट करती है और हर चीज़ में मुझे बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छी हूँ। कोई भी मेरा दुश्मन बन जाए ना, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड के साथ रहूँ या अलग रहूँ, उससे दूर रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ूंगी। कोई बात नहीं, आज वो भटक रहा है, कोई बोलता है कि उसकी बीवी आ गई है, कोई बोलता है कि उसको ड्रिंक करता है तभी वो ऐसा है। वो तो ये ऊपर वाला ही जानता है कि उसको क्या है, वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि जादू क्या होता है, टूना क्या होता है, ये मरा हुआ इंसान वापस आना, मैं इन चीज़ों को कम ही मानती हूँ। लेकिन बोलते हैं कि ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं यही बोलूँगी कि उसका इलाज भी होता है। आप इलाज करो, बट अपने घर को बसाओ। अपने घर को किस तरह से बसाना है, उसको बसाओ, अच्छे से रहो। क्योंकि एक 2 बच्चों के बाप को कोई मुझसे बेहतर लड़की तो मुझे नहीं लगता कभी ज़िंदगी में मिलेगी। बाकी मैं यही बोलूँगी कि मेरे ससुर होते, लास्ट टॉपिक भी यही है और फर्स्ट टॉपिक भी मेरा यही था कि मेरे ससुर होते। मैंने उनका बहुत नाम सुना हुआ है और शायद से आज वो मुझे खजल नहीं होने देते, मेरा साथ होके घर बनाते, साथ होके सपोर्ट करते हर चीज़ पे, और यही समझाते अपने बेटे को कि कैसे घर बसाते और किस तरह से अपनी वाइफ को रखते हैं। क्योंकि मैंने सुना हुआ कि उन्होंने हर बंदे को सपोर्ट किया है। लेकिन जो सास होती है ना, मैं अपनी सास की बुराई नहीं करूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत बुरी सास है, लेकिन आज उनकी एक बुरी बात मेरे सामने है। वो सबसे बड़ी ये कि उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया, वो भी गलत बात पे। उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनका बेटा कहीं गलत है तो उनको सपोर्ट नहीं करे, उनको ये बोले कि जा तू अपने घर पे, तेरी वाइफ ने करवा चौथ रखा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, उसके पास जा। लेकिन नहीं, उल्टा सपोर्ट करना और ये बोलना कि नहीं ठीक है मेरा बेटा ही सही है, वो गलत है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बहू गलत है, आज जब दामाद कोई चीज़ गलत करता है ना, तो सास हमेशा यही बोलती है कि तूने गलत क्यों किया, मेरी बेटी को दुख क्यों दिया। लेकिन वही बात अगर बहू के ऊपर आ जाए तो बहू गलत, मेरा बेटा तो सही है, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी इंसान के आगे इंसान कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी को अपना दुख शेयर करना है या सुनाना है ना, तो मन आंखें बंद करके सिर्फ भगवान का नाम लो, ठीक है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों के आगे जो कि बेले बकार लोग हैं और जिनके हस्बैंड मुट्ठी के अंदर है, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर वीडियो को मत लिया करो। आप अपना चैनल चलाओ, मुझे अपना चैनल चलाने दो, मुझे अपना दुख शेयर करने दो। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के किसी टॉपिक पे आऊँ या फिर किसी टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊँ। मेरी खुद की लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई मेरी लाइफ। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती स्टार्टिंग से। ये अभी की बात नहीं है, स्टार्टिंग की बात है। जब छोटी थी, छोटी से जब बड़ी हुई, तब से जेलस होना स्टार्ट हुई थी मेरी ज़िंदगी को लेके। अभी तक मेरे साथ लोग जेलसी करते हैं, ठीक है भाई। अपनी लाइफ को देखो। कहते हैं एक छोटी सी झोंपड़ी भी होगी ना, तो हस्बैंड साथ होगा ना, तो वो झोंपड़ी में भी बड़ा मज़ा आता है रहने में, ठीक है। तो अगर बहुत बड़े बड़े घर होंगे ना, तो अगर एक नाम होगा कि वो पुलिस में है, वो पैसे वाला है, तो साथ नहीं ना होगा, तो बाढ़ में जाए ऐसा पैसा और ऐसा इंसान, ठीक है, बाढ़ में जाए। एक इंसान का बस साथ होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। एक साथ और एक सच्चा हमसफ़र, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। जो अपनी वाइफ के लिए सब कुछ छोड़ के, चाहे वो मायके में भी रहे तो उसके मायके में भी वो साथ रहे, वो होता है एक हमसफ़र सच्चा, ठीक है। और मैं तो बस लास्ट टाइम भी यही बोलूँगी कि जितनी खुश मैं हूँ अपनी ज़िंदगी में, जितना सुख मुझे मिला है ना, जो मेरे बारे में सोचे ना, प्लीज़ भगवान उसको भी उतना सुख देना जितना मुझे सुख मिला है। बस मैं यही बोलूँगी कि करवा चौथ अपने पति के बिना बिताया मैंने। पहला करवा चौथ आया था तो उस टाइम पे मैंने वो करवा चौथ नहीं रखा, क्योंकि मेरे भाई के साथ बड़ी गंदी घटना हो गई थी, सो मैं नहीं रख पाई। तो दूसरा करवा चौथ मैंने बड़े खुशी से और चाह से रखा, लेकिन नहीं,
मेरे साथ दूसरा करवा चौथ पे मेरा पति अपनी घर पे भाग गया, अपनी भाभीयों के पास और अपनी माँ के पास, और मैं यहाँ पे अकेली अपनी माँ के पास। चलो, मेरी करनी मेरे आगे, उनकी करनी उनके आगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, भगवान देख रहा है, जो गलत होगा उसको यहीं पे सज़ा मिलेगी। थैंक यू सो मच।